जादुई आईने का श्राप। एक सुनसान रात थी। रास्ते में सन्नाटा पसरा हुआ था। एक आदमी जिसकी सांसें तेज चल रही थीं, अपनी जान बचाने के लिए अंधेरे में दौड़ रहा था। वो रास्ता चोर रास्ते के नाम से मशहूर था। अचानक उसके पीछे से एक भारी आवाज गूंजी, रुक जा, नहीं तो तेरा भेजा उड़ा दूंगा। डर के मारे आदमी वहीं रुक गया और कांपती आवाज में बोला, मुझे मत मारो। उसके सामने एक बंदूक ताने खड़ा था, एक खतरनाक चोर। चोर ने गुर्राते हुए कहा, जितने भी पैसे हैं सब मुझे दे दे, वरना गोली मार दूंगा। डरते डरते आदमी ने अपनी जेब से सारे पैसे निकालकर चोर को दे दिए। लेकिन चोर की नीयत और खराब हो चुकी थी। उसने कहा, पैसे तो ले लिए, लेकिन तुझे मरना होगा। आदमी गिड़गिड़ाने लगा, रुको, मेरे पास एक ऐसी चीज है जो तुम्हें करोड़पति बना देगी। चोर ने हैरानी से पूछा, क्या? आदमी ने कहा, ये एक जादुई आईना है। इसके सामने माचिस जलाकर जो भी मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन इसके कुछ नियम हैं। आदमी ने जल्दी से आईने के नियम समझाए और वहां से भाग गया। चोर उत्सुकता में जादुई आईना लेकर अपने घर पहुंचा। उसने तुरंत एक बंद कमरे में जाकर आईने के सामने माचिस जलाई। जैसे ही माचिस जली, आईने से काला धुआं निकलने लगा। धुएं के बीच से एक डरावनी चुड़ैल प्रकट हुई और उसने पूछा, क्या चाहिए तुझे? चोर ने कहा, मुझे करोड़पति बनना है। चुड़ैल ने ठंडी हंसी के साथ कहा, इसके बदले में मुझे कुछ चाहिए होगा। लालच में अंधे चोर ने हामी भर दी। रातों रात चोर शहर का सबसे अमीर आदमी बन गया। उसके पास सब कुछ था, पैसा, गाड़ी, बंगला। लेकिन अगले दिन अखबार में उसने देखा कि उस आदमी की मौत हो गई थी जिसने उसे आईना दिया था। समय बीतता गया। 10 साल बाद चोर के पास सब कुछ था, पैसा और परिवार। लेकिन एक दिन उसके बेटे का भयंकर कार एक्सीडेंट हो गया। डॉक्टर ने कहा, हम उसे बचा नहीं सकते। बेटे की हालत देखकर चोर को फिर जादुई आईने की याद आई। वो फौरन आईने के पास गया और माचिस जलाई। चुड़ैल फिर प्रकट हुई और उसने पूछा, क्या चाहिए तुझे? चोर ने रोते हुए कहा, मेरा बेटा बचा लो। चुड़ैल ने ठहाका लगाते हुए कहा, इसके बदले में मुझे कुछ चाहिए होगा। चोर ने कहा, तुम मेरी जान ले लो। चुड़ैल ने कहा, मैं वही लूंगी जो मैं चाहती हूँ। आईने में चोर को उसके पड़ोसी के बेटे की जलती हुई छवि दिखी। ये वही बच्चा था जिसे चोर ने बचपन से पाला था। चोर फूट फूट कर रोने लगा। उसके बेटे की जान बच गई, लेकिन उसके दिल में अपराध बोध घर कर गया। कुछ दिनों बाद उसकी पत्नी को दिल का दौरा पड़ा। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। मजबूर होकर चोर ने फिर आईने का सहारा लिया। चुड़ैल प्रकट हुई और बोली, क्या चाहिए? चोर ने कहा, मेरी पत्नी को बचा लो। चुड़ैल ने ठहाके मारते हुए कहा, इसके बदले में तुम्हारे बेटे की जान लूंगी। आईने में चोर को अपने बेटे की लाश दिखाई दी। वो तड़प उठा और अपनी लालच को कोसने लगा। गुस्से में आकर चोर ने आईने को तोड़ने की कोशिश की। चुड़ैल ने चेतावनी दी, ये मेरा घर है, मैं इस आईने से कभी बाहर नहीं जा सकती। चुड़ैल ने अपनी कहानी सुनाई कि कैसे उसके पति की मौत के बाद उसके परिवार ने उसे जिंदा जला दिया था। तब से वो इस आईने में कैद थी। चोर ने आईने को उसी चोर रास्ते पर ले जाकर एक नए चोर को दे दिया। उसने लालच में आकर नए चोर को भी आईने के नियम समझा दिए। नया चोर भी आईने के सामने माचिस जलाकर अमीर बनने की मांग करने लगा। लेकिन चुड़ैल पहले वाले चोर के पास आकर बोली, अब मुझे तुम्हारे पास आना होगा। नया चोर भी तुम्हारी तरह मांग कर रहा है। चुड़ैल ने पहले वाले चोर को मार डाला। अब नया चोर उसी शहर का सबसे अमीर आदमी बन गया। लेकिन जादुई आईने का श्राप खत्म नहीं हुआ। जो भी उस आईने को अपनाता, उसे अपने लालच की कीमत चुकानी पड़ती।